नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस चैनल पे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, बाकी पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों को झुकाव को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता है तो वो अपने जो ओरिजिनल रास्ता होता है उससे थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करता है। मान लीजिए कि पहला मीडियम यहाँ एयर है, दूसरा वाटर है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो ओरिजिनल रास्ता है उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथोनाइट्स और एक्टोनाइट्स होते हैं। तो लास्ट वाला जो दो आवर्त सारणी का जो छठा और सातवां आवर्त है, नीचे वाला, उसको लेंथेनाइट ग्रुप और एक्टोनाइट ग्रुप्स कहते हैं। 6 और 7 का। 6 में एटॉमिक नंबर 757 से लेके 70 तक, और एक्टिनाइट्स का 89 एटॉमिक नंबर से लेके 102 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 गुना m का वैल्यू है 10 kg और v 20 × 20। 2 से ही 10 बार में, तो 2 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 2000 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक क्षार धातु है, तो सोडियम क्षार धातु है। अपने पास क्षार धातु पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोजन अपवाद होता है, हाली ना रव CH5, यानी पहला ग्रुप एटम को क्षार धातु एटम बोलते हैं। तो सोडियम अपने पास सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए g = 10 मीटर पर सेकेंड है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, मतलब एक टावर है, 20 मीटर हाइट दिया हुआ है, हाइट है 20 मीटर, और इस पे से पत्थर फेंकता है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है, शुरू का वेलोसिटी 0 होगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला होगा S = ut + ½ at², ½ at²। तो S का वैल्यू 20 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पूरा टर्म को 0 कर देगा। हाफ A का वैल्यू 10, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से अपने पास टाइम निकलेगा t²। 2 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, t² का वैल्यू 4, यानी t का वैल्यू 2। दूसरा फार्मूला लगाने से डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा। अगर v² = u² + 2as लगाएंगे तो अपने फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो तीसरा वाला फार्मूला लगाते हैं, v² = u² + 2as। u का वैल्यू 0 है, v² का वैल्यू निकालना है, और 2as
2, ए का वैल्यू 10 और एस का वैल्यू 20, यानी कि 400 वी स्क्वायर का वैल्यू। तो वी का वैल्यू अंडर रूट करने पे 20, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो कोई भी मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यहाँ पे इसको, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे पोल होता है, फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस दूरी को छोटा या फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो टंगस्टन का यूज किया जाता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 34-22 डिग्री C होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के चलते ही इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो अपने पास बल का फॉर्मूला होता है F = मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास है 25 kg और एक्सेलरेशन 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 25×8 = 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर क्या है। तो पावर = होता है, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो 1/f, अगर मीटर में होगा तब, अगर सेंटीमीटर में होता है तो 100/f, तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो 100/50, यानी कि 2 डायोप्टर। फोकल लंबाई का जो पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर होता है, तो 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल कितना होगा। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स का वैल्यू है अपने पास 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेन में प्रत्येक परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो ANE वाला है, ANE यानी सिंगल बॉन्ड। तो इथेन 2 कार्बन परमाणु का इथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होता है और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ऐसा ही इस कार्बन के साथ भी होगा। तो एक कार्बन एटम के चारों तरफ कितना बॉन्ड हुआ, 4 परमाणु संख्या से जुड़ा हुआ है, 4 परमाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिटकिरी किसका उदाहरण है। तो फिटकिरी द्विक्लवन का उदाहरण है। फिटकिरी का फॉर्मूला देख लेते हैं। फिटकिरी का फॉर्मूला होता है, पोटेशियम एलम होता है KAl SO4 होल ट्वाइस × 12H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ये हार्मोन सब का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो संक्रमण तत्व जो ग्रुप T का एलिमेंट है अपने पास पीरियोडिक टेबल में, पहले S ब्लॉक एलिमेंट होता है, फिर नीचे से यहाँ तक D ब्लॉक, इधर P ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो D ब्लॉक एलिमेंट जितना होता है उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, जैसे आयरन अपने पास यहाँ है
तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उसका लास्ट में जाके डी ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुक जाता है। तो जिसका डी ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन रुक जाता है उसी को संक्रमण तत्व बोलते हैं, जो बीच वाला है अपने पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम सल्फेट अपने पास होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो एक सल्फाइड और एक क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है, सोडियम पोजीशन और बेरियम का पोजीशन दोनों एक्सचेंज होता है, तो दोहरा विस्थापन हुआ। तो इसका अभिक्रिया का टाइप हुआ दोहरा विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Li3n, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश तत्व में दो कक्ष है जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त संख्या होता है वही उसका कक्ष की भी संख्या होता है। तो दूसरा कक्ष में अगर इनर्ट गैस वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर होता है हीलियम, फिर नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो N=2 N, जो दूसरा आवर्त है उसमें नियन होता है, तो दूसरा कक्षा है नियन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 3 सेकेंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करते हैं, तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? मैथ और साइंस दोनों का ही क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस 16 मीटर इधर और 15 मीटर यहाँ 31, और टोटल टाइम 3 और 2 5, यानी कि 6.2 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्पीड निकालने के लिए सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो एसिड उसको बोलते हैं जो जल में घुल के H+ आयन देता है, यानी एसिड के लिए सब एसिड में H+ हाइड्रोजन रहना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? तो पावर का फार्मूला अपने पास 3 पावर का फार्मूला होता है, P=I/V या फिर I² या फिर V²/R। तो पहला फार्मूला से I का वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 है, और वोल्टेज है 220। तो दोनों को 5 × 10 5 × 10 होगा 11 110 वाट जो है पावर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचता है। टावर की ऊंचाई बताना है। तो कोई टावर है जिस पे एक पत्थर को छोड़ा जाता है, 4 सेकेंड में जाके पत्थर ज़मीन से टकराता है, तो इसका ऊंचाई बताना है। तो S=UT + ½ AT²। तो शून्य वेग के साथ छोड़ा जाता है तो U का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ½ AT² इसको कैलकुलेट करना है। तो ½ A का वैल्यू 10 और T का वैल्यू 4 सेकेंड दिया है, तो 4 × 4, तो 2 से 1 4 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 10 80 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय में रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो आँख में रॉड और कोन पाए जाते हैं, ये प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल की मात्रा बताना है। तो बल होता है फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 5 kg, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है। यहाँ वेग दिया है 5 से 7 मीटर तक बढ़ जा रहा है 2 सेकंड की अवधि में। तो एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि v2 माइनस v1 बटा टाइम। तो v2 7 है और v1 5 है 2 सेकंड के लिए। v2 का वैल्यू कितना दिया है अपने पास? 4 से 7 हो जा रहा है। v2 का वैल्यू m इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू 5 और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए v2 माइनस v1 बटा में टाइम। तो v2 का वैल्यू 7 है, v1 का वैल्यू 4 है बटा में टाइम 2, यानी कि 3/2। तो 5 इंटू 3/2 15/2, यानी कि 7.5, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ऐसे जनरली धातु का ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है, और अधातु का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। लेकिन एल्युमिनियम एक एक्सेप्शन होता है जो एम्फेट्रिक होता है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। एम्फोट्रिक उसी को बोलते हैं जो एसिडिक नेचर का भी हो और बेसिक नेचर का भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो उसको दहन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। अगर कोई सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ही आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बाहरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो एंटीमनी और बिस्मथ एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ग्रुप 15 में अपने पास होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, इसका कोड होता है नाना, पापा, अंटी, सब बीमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका अपघटन जो है उसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो अपने पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो इधर का जो एलिमेंट है उसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या बताएं। तो पदार्थ के एक अणु में इतना कण शामिल है। और CO2 में एक अणु में 6.023 है।
इंटू 10⁻23 है। अब CO2 की इतना अणु में CO2 की अणु की संख्या बताना है। CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 की अणु की संख्या बताना है। तो एक में है, एक में इतना है, इतना कण है, तो एक अणु, एक कण में उल्टा लिखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 में 1 है। तो 1 कण कितना में होगा? 1/6.023 इंटू 10⁻23 में। तो अपने को इतना कण के बारे में पूछा है, तो इतना का वैल्यू 3.0115 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड 6.023 10⁻23। तो कट के अपने पास 1/2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है अपने पास 12 mv²। तो 12 m का वैल्यू 10 kg है और v का 6 × 6, 2 से 3 बार में, तो 36 18 × 10 180 जूल। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती की सतह पर मापे जाने वाले पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी के भार का। तो 1/6 गुने पृथ्वी वाला है 60 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन होगा चंद्रमा की सतह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो प्रतिरोध R = होता है ρL/A, यानी जो प्रतिरोध है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल के प्रॉपर्टी के, उसके लंबाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। हम लोग को सीधा अनुपात पूछा है, तो सीधा अनुपात लंबाई का होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस PDF में इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो अगला PDF के साथ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।